एक वो लड़की जो पढ़ने लिखने में बेहद ज़्यादा तेज़ थी, कॉलेज के टाइम में वो टॉपर आती थी, लेकिन वक्त बदलता है और वो एक कातिल बन जाती है। वो पहले अपने एक प्रेमी की हत्या करती है, उसके टुकड़े करती है और आइसक्रीम वाली चॉकलेट में मिलाकर उसके टुकड़ों को फ्रीजर में सजा देती है और बड़े सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना शुरू करती है। फिर वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, उसके करीब जाती है और फिर वो उस बॉयफ्रेंड की भी दूसरे वाले की उसकी हत्या करती है और वैसे ही जैसे उसने पहले वाले बॉयफ्रेंड की हत्या की थी वैसे ही उसके टुकड़े करती है और उसको भी चॉकलेट के लेप में मिलाकर उसके टुकड़ों को उसी फ्रीजर में रख देती है जिसमें पहले से अपने पहले वाले प्रेमी के टुकड़े रखे हुए थे। उन दोनों की लाशों को वो रखने के बाद तीसरी शादी करती है और अपने प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसकी इस कहानी का भंडा फूटता है सिर्फ एक गलती की वजह से। और जब खुलासा होता है कि उसने दो प्रेमियों की हत्या क्यों की, किस वजह से की, ये खूबसूरत लड़की ने, तो हर कोई हैरान था। पूरी दुनिया में इस कहानी की चर्चा है, पूरी दुनिया में इस कहानी को सुनाया जाता है। इसीलिए आज हम आपको ये कहानी सुनाने वाले हैं उस लड़की की। यकीनन आप शुरू से लेकर जब आखिर तक सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को सुनने के लिए आपको इस फोन को देखते रहें। अगर आपको सिर्फ पूरी कहानी को सुनना है तो साइड में रख सकते हैं, जो फोटोज़ वगैरह हैं वो खुद ब खुद आपकी आंखों के सामने आते रहेंगे। तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और इससे पहले वाली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे उनके नाम लिए जाएंगे लेकिन वीडियो के आखिर में, इसलिए अगर आपने पहले वाली वीडियो में कमेंट किया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये जो घटना है, आज की जो कहानी है, उसकी शुरुआत होती है मैक्सिको से। मैक्सिको में 1998 में वहीं पर एक लड़की पैदा होती है एक फैमिली में। लड़की का नाम क्रांजा था। क्रांजा जब पैदा होती है तो उसके पिता थे, वो लेखक थे, किताबें लिखा करते थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल थे। वो क्रांजा को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। क्रांजा स्कूल में पढ़ती रहती है। वो पढ़ने में बेहद ज़्यादा माहिर थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन अपने पिता की सख्तियों की वजह से वो बेहद परेशान रहती थी। वो बचपन में ही अपने पिता को मारने की प्लानिंग सोचती थी कि वो कैसे अपने पिता को ख़त्म कर दे, क्योंकि कभी भी क्रांजा को प्यार नहीं मिला अपने पिता का, अपनी माँ का, किसी का प्यार नहीं मिला। और 5 साल लगभग 5 सालों के बाद वहीं पर रहने के बाद वो लोग फैमिली के साथ क्रांजा को लेकर स्पेन चले जाते हैं। अब क्रांजा जब स्पेन में पहुंचती है तब उसकी उम्र लगभग होगी 16 साल और 16 साल की उम्र में स्पेन पहुंचने के बाद फिर पढ़ाई लिखाई उसकी शुरू हो जाती है और आखिर में उसके पिता उसको कॉलेज में भेजते हैं। कॉलेज में आने के बाद अब वो अपने घर पर उसको प्यार नहीं मिलता था। पिता इतने ज़्यादा सख्त थे कि किसी भी गलती पर उसकी पिटाई लगा देते थे, उसको मारते थे। जब वो कॉलेज में आती है तो उसकी मुलाकात यहाँ पर एक युवक के साथ होती है, युवक से दोस्ती होती है। अब क्रांजा को जब एक युवक का प्यार मिलता है तो उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल सी जाती है, उसको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो हर वक्त अपने प्रेमी के बारे में सोचती है और उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने पिता को छोड़ देगी, इसी कॉलेज से पढ़ाई करेगी और पढ़ाई करने के बाद वो कहीं और जाकर बस जाएगी, वहाँ जॉब करेगी, अपने प्रेमी के साथ बड़े सुकून के साथ रहेगी। प्रेम कहानी को वो इतना तेज़ ले जाती है कि जो उसका प्रेमी था उसके साथ वो वहीं पर इंगेजमेंट कर लेती है, शादी से पहले वाली रस्म को कर लेती है। जब क्रांजा के पिता को ये बात पता चलती है तो वो बेहद ज़्यादा खफा हो जाते हैं। खफा होने के बाद इधर पिता खफा थे और दूसरी तरफ जो क्रांजा का बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था, वो सगाई करने के बाद, इंगेजमेंट करने के बाद उससे रिश्ता तोड़ देता है। क्रांजा पूरे तरीके से टूट जाती है, उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। वो ख़ुद को संभालती है, संभालने के बाद वो फिर थोड़ा सा वक्त गुजारती है और उसने अपना कॉलेज पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था, दिल टूट चुका था। वो फैसला करती है कि अब वो इस देश में नहीं रहेगी, वो इस देश को छोड़कर चली जाएगी। और फिर क्रांजा वहाँ से स्पेन से सीधी जर्मनी निकल जाती है। तब क्रांजा की उम्र लगभग होगी 23 साल। वहाँ पहुँचने के बाद, जर्मनी में पहुँचने के बाद वो एक आइसक्रीम के स्टॉल पर काम करने के लिए लग जाती है, वहीं पर जॉब करने लगती है। और उसी बीच जॉब करते टाइम ही उसकी मुलाकात होती है हॉल्स नाम के एक युवक से, जो अक्सर आइसक्रीम के स्टॉल पर आया करता था। हॉल्स से उसकी करीबियाँ बढ़ती हैं, वक्त बढ़ता जाता है और फिर वो हॉल्स के साथ शादी कर लेती है बिना देरी किए। शादी के बाद बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। अब जो
किराजा थी होल्ज के साथ थोड़े दिन तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर उन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ होने के बाद क्योंकि होल्ज की नौकरी चली जाती है, अब किराजा इतने सारे पैसे कैसे कमाती, छोटी मोटी उसकी नौकरी थी, और वो होल्ज के साथ फैसला करती है कि अब जर्मनी को वो छोड़ देगी। और वो जर्मनी को छोड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है अपने पति के साथ, होल्ज के साथ, और वहीं पर वो लोग एक छोटा सा आइसक्रीम का स्टॉल शुरू करते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर। 1-2 साल तक स्टॉल बिल्कुल सुकून से ठीक ठाक चलता है, लेकिन जो होल्ज के साथ उसके रिश्ते थे वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे थे। होल्ज के साथ उसकी लड़ाई हुआ करती थी। होल्ज अब उसको बेकार लगने लगा था, क्योंकि होल्ज अक्सर छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ता था, उसके साथ गाली गलौज करता था। वक्त चलता रहता है और उसी बीच उसके स्टॉल पर फिर एक युवक से उसकी मुलाकात होती है। उस युवक का नाम था हिंटरबर्गर। हिंटरबर्गर से उसकी दोस्ती होती है, करीबी होती है। वो अपने पति को धोखा देना शुरू करती है, हिंटरबर्गर के साथ उसके घर जाती, उसके साथ रूम पर जाती, सब कुछ हिंटरबर्गर के साथ चल रहा था। ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और अचानक से ये खबर होल्ज को पता चलती है कि उसकी पत्नी किरांजा उसको धोखा दे रही है। फिर और ज़्यादा विवाद होता है और अब होल्ज फैसला कर लेता है वो किरांजा को छोड़ देगा। और एक रात जब दोनों के बीच लड़ाई होती है तो होल्ज बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम जो हिंटरबर्गर है उसके साथ तुम जाती हो, उससे प्यार करती हो, उसके साथ संबंध है, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा। और लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो होल्ज था वो सो जाता है। लेकिन इस टाइम पर किरांजा सोई नहीं थी, वो जाग रही थी। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही थी। वो सोचती है कि सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया और अब आकर इसके साथ इसकी शादी हुई, ये भी इसको छोड़ देगा। तो उसके दिमाग में खूनी तो वैसे ही खोल रहा था, तो वहीं उन लोगों के पास एक रिवॉल्वर थी। उस रिवॉल्वर को किरांजा उठाती है और होल्ज को सोते टाइम ही उसकी गोली मार देती है। होल्ज की हत्या करने के बाद गोली मारकर हत्या करती है। फिर वो ग्राइंडर लाती है, आरी लाती है और होल्ज के अपने ही कमरे के अंदर टुकड़े करती है। 3-4 दिनों तक टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को एक बोरी में भरती है और फिर अपने जो आइसक्रीम का स्टॉल था वहाँ लेकर पहुँचती है। जो आइसक्रीम का स्टॉल था वहाँ पर स्टॉक करने के लिए उसने एक बेसमेंट ले रखा था। बेसमेंट में फ्रीजर रखती थी जिसमें वो आइसक्रीम को जमाती थी। आइसक्रीम वहाँ पर स्टॉक के लिए हमेशा रहती थी और वहीं पर लाश के टुकड़ों को ले जाती है। और जो आइसक्रीम का लेप होता है, कंक्रीट जिसको बोला जाता है, उस आइसक्रीम के लेप को एक टब में डालती है और जो टुकड़े उसने होल्ज के किए थे उन टुकड़ों को उसमें डुबोकर उस फ्रीजर के अंदर रख देती है। अब ये होल्ज का उसने कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद वो वहाँ जो होल्ज के साथ वो रहती थी जिस बेसमेंट के ऊपर, वहाँ से वो खाली कर देती है। खाली करने के बाद वो डायरेक्ट अपना जो बॉयफ्रेंड था हिंटरबर्गर उसके यहाँ पर पहुँच जाती है अपना सारा सामान लेकर। अब जो जहाँ पर स्टॉल था, जिन लोगों के साथ में लोग देखते थे क्या किरांजा और होल्ज दोनों साथ में आइसक्रीम बेचते हैं, लेकिन अचानक से होल्ज के गायब होने के बाद जब सारे लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पति कहाँ चला गया, तो बताती है कि मेरा पति छोड़कर वापस दूसरे देश चला गया, मैं अकेली हूँ, अकेली रहूँगी। और फिर हिंटरबर्गर के साथ वो उसके रूम पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद ही उसको पता चलता है कि ये जो हिंटरबर्गर है, जिसके लिए इसने अपने पति की हत्या कर दी, अपने पति को मार दिया, अपने पति को इसने धोखा दिया, वही हिंटरबर्गर उससे शादी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ मज़े ले रहा था, वो सिर्फ उसके जिस्म के साथ खेल रहा था। और ये बात सोचते ही जो किरांजा थी उसका दिमाग खोल जाता है। फिर दोबारा से उसके दिमाग में वही सब कुछ चलने लगता है कि जो हिंटरबर्गर है उसने उसके साथ धोखा किया है, बदले में इसको क्या मिलना चाहिए। तो वो फैसला करती है कि हिंटरबर्गर को भी वो मौत के घाट उतारेगी। और जिस पिस्टल से, जिस रिवॉल्वर से उसने अपने पहले पति को मारा था, एक रात प्लानिंग के तहत वो सोते टाइम ही हिंटरबर्गर के सर में गोली मारती है। गोली पड़ने के बाद हिंटरबर्गर की मौत हो जाती है और हिंटरबर्गर के ही घर में ही वहीं पर वो काटा पीटी शुरू करती है। बाथरूम में ले जाकर उसको, पहले से उसने लाश काटी थी, इस वजह से दूसरी लाश काटने में उसको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती। 1-2 दिन की मेहनत के बाद थोड़े थोड़े काट कर वो उसी बेसमेंट में ले जाती, लेप लगाती और टब के अंदर अपने पति की लाश के बराबर में ही अपने प्रेमी की लाश को रखती, कंक्रीट का लेप लगा देती है जिससे बदबू बाहर ना निकले, ये सब कुछ जमा रहे। फ्रीजर जो उसका था वो बिल्कुल बराबर चालू था। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अपने
प्रेमी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो उसी के घर में बड़े सुकून के साथ रह रही थी और अपना स्टॉल चला रही थी। इस बात को लगभग 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने तक फ्रीजर से कोई बदबू नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है उसके ही स्टॉल पर आने वाले रेलैंड से। रेलैंड एक युवक था। रेलैंड से जब वो मिलती है तो रेलैंड उसको बेशुमार प्यार करता है। अब उसको आकर लगता है कि ज़िंदगी में उसको सारे लोगों ने धोखे दिए, लेकिन जो रेलैंड है ये उससे सच्चा प्यार करता है। और ये बात हकीकत थी कि रेलैंड वाकई में उससे सच्चा प्यार करने वाला युवक था। रेलैंड उससे खुद बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बेहद ज़्यादा अच्छी लड़की हो। और वो रेलैंड के साथ शादी कर लेती है। और 2 लाशें उसके फ्रीजर में रखी हुई थी, लेकिन यहाँ वो रेलैंड के साथ शादी करती है। शादी करने के बाद सुकून के साथ वहीं पर रहने लगती है। रेलैंड सच में उससे इतना प्यार करता, उसको इतना ख्याल रखता कि वो सोचती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ देगी, बुरे काम बुरी चीज़ें सबको भूल जाएगी, बस अपने पति अपने प्रेमी रेलैंड के साथ खुश रहेगी। और उसी बीच उसको दूसरी खुशी की बात ये पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात वो भागी भागी अपने पति को बताती है, रेलैंड को। अभी उसने बताया ही था कि अचानक से उसके स्टॉल के आइसक्रीम के स्टॉल से फ़ोन आता है, क्या यहाँ पर ढेर सारी पुलिस आई हुई है। और ये सुनते ही फ़ौरन जो किराज़ा थी वहाँ से फ़रार हो जाती है। आखिर हुआ क्या था स्टॉल पर? हुआ ये था कि जो स्टॉल का जहाँ पर जो उसने बेसमेंट किराए पर ले रखा था, वहीं के मालिक का एक पाइप जा रहा था वहाँ से जो इस बेसमेंट के अंदर से, और वो पाइपलाइन ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से बेसमेंट के अंदर पानी बढ़ चुका था। और जब ये चीज़ वो जो मालिक था वो देखता है तो वो प्लम्बर्स वगैरह को बुलाता है और बेसमेंट में ताला लगा हुआ था। तो वो ताले को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर बेसमेंट में ताला क्यों लगाया हुआ है। और वो गुस्से में ताले को तोड़ता है, प्लम्बर को नीचे ले जाता है और उसकी नज़र पड़ती है कि सामने एक फ्रीजर रखा हुआ है जो बराबर फ्रीजर चल रहा है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऊपर भी रख सकती थी फ्रीजर, लेकिन नीचे फ्रीजर रखा हुआ है और वो भी चल रहा है। वो नीचे पहुंचता है प्लम्बर को लेकर, उसको कुछ नहीं पता था मकान मालिक को कि आखिर फ्रीजर में क्या है। लेकिन जैसे ही वो फ्रीजर को खोलता है कि कहीं पानी अंदर तो नहीं घुस गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो फ्रीजर के अंदर उसको टब रखा हुआ दिखता है और उस टब के अंदर से एक टांग बाहर निकल रही थी। फौरन मकान मालिक चीखता हुआ ऊपर भागता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। और जब इतनी सारी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है लाश की बात सुनकर, तो वहीं का कोई शख्स जो वहाँ उसकी जान पहचान वाले थे वो किराज़ा को फ़ोन कर देती हैं। पुलिस समझ जाती है कि ये जो कत्ल किए हैं ये हॉल्स के कत्ल किए हैं, जो हॉल्स उसका पति था उसका, और हिंटर बर्गर का कत्ल किया है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पूरे तरीके से गायब थे। पुलिस किराज़ा को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन किराज़ा ज़्यादा दिनों तक गायब नहीं रह पाती। 10-15 दिनों के अंदर ही किराज़ा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसको वहीं पर कोर्ट में पेश किया जाता है। डॉक्टर्स वगैरह से चेकअप भी करवाए जाते हैं। तो कोर्ट बोलता है कि जो किराज़ा है इसका दिमागी संतुलन पूरे तरीके से हिला हुआ है, क्योंकि इसको बचपन से प्यार नहीं मिल पाया, ये सिर्फ परेशान रही, इसको धोखे मिले, तकलीफ़ें मिली। और जब इंसान को ज़्यादा धोखे मिलते हैं, तकलीफ़ मिलती है, तो उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है, वो पागल हो जाता है, वो साइको हो जाता है। तो इसलिए इस घटना से आप ये भी समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें, ना ही इतना ज़्यादा प्यार करें कि वो पागल हो जाए। दोनों चीज़ों में इंसान पागल होता है, ज़्यादा प्यार में भी और ज़्यादा नफ़रत में भी। वहीं कोर्ट किराज़ा को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है कि हमेशा हमेशा जेल में रहेगी, आखिरी सांस तक जेल में रहेगी। किराज़ा जब जेल जाती है तो वो प्रेग्नेंट तो वैसी थी, जेल के अंदर वो अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसका पति रेलैंड जो उससे बहुत प्यार करता था, रेलैंड को वो बच्चा सौंप दिया जाता है। अब रेलैंड उस बच्चे को पाल रहा है और किराज़ा जेल के अंदर है। किराज़ा ने 2 कत्ल किए, दोनों कत्ल उसने सिर्फ अपने बदले की आग में किए। अगर किराज़ा कत्ल ना करती, उन लोगों को जाने देती, तो शायद उसका जो आखिरी प्यार था रेलैंड जिसके साथ उसका बच्चा था, वो उसके साथ सुकून से रह सकती है। तो इसीलिए अगर आपको कोई फ़िलहाल में प्रेजेंट में छोड़ कर जा रहा है तो आप ये ना समझें कि बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम ख़त्म हो गए, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो आपका प्यार था ही नहीं, वो तो सिर्फ धोखेबाज था, एक गलती थी। तो इसीलिए उसको जाने दें और बस अपने दिल पर पत्थर रखें और अच्छे वक्त का आने का इंतज़ार करें। अगर किराज़ा सारे लोगों को जाने देती जिसने उसको धोखा दिया, तो आखिर में उसको सच्चा प्यार मिलता या नहीं मिलता, ये ज़रूर बताइएगा। जो रेलैंड था वो सच्चा ही प्यार था उसका। तो ज़रूरी नहीं होता कि पहला, तीसरा, चौथा, जो प्यार होता है वो सिर्फ एक होता है और वो सच्चा होता है। अब बात करते हैं
आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं उन लोगों की जो इससे पहले वाली वीडियोस में उन लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत सारे प्यारे प्यारे, जिन कमेंट्स को हमने पढ़ा भी था, उनको अलग से रखा भी था कि इनको कमेंट बॉक्स में नाम उनके जवाब दिए जाएंगे। तो जिन लोगों के सेलेक्ट किए गए हैं उन लोगों की कमेंट्स की बारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या कमेंट आए। तो देखिए पहला कमेंट जो किया है वो जुल्फ़िकार भाई ने किया है। जुल्फ़िकार भाई ने पूछा है क्या आपका स्टूडियो कहाँ पर है, मतलब आपका स्टूडियो घर से अलग है। हाँ, हमारा स्टूडियो घर से अलग है और लगभग 2 से 3 मिनट का रास्ता है, वहीं थोड़ी दूरी पर घर है। और दूसरा कमेंट जुल्फ़िकार भाई ने ये भी कहा था कि मेरे बच्चे हैं जिसमें एक का नाम अलशिफ़ा है और दूसरे बच्चे का नाम सूफियान है। तो जुल्फ़िकार भाई आपके बच्चों के नाम बहुत प्यारे हैं और आपको इनका मतलब भी बताना है अगले कमेंट बॉक्स में कि आखिर आपके दोनों बच्चों के नाम के मतलब क्या हैं। ये कमेंट किया है कमाल खान ने। माज भाई मैं बिहार मधुबनी ज़िला से हूँ, मिटनी गांव से, मेरा नाम कमाल खान है। कमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमेंट करते हैं। और ये कमेंट किया है टेक्निकल महबूब ने। मेरा नाम महबूब अली है, आपकी वीडियोस बहुत हैरान करने वाली होती हैं, मैं यूपी हापुड़ से हूँ, आपका वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। तो बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया महबूब भाई। और ये कमेंट किया है रामपाल शर्मा ने। मैं रामपाल शर्मा डिस्ट्रिक्ट करनाल गाँव पड़ा हरियाणा से। अच्छा, आपका शुक्रिया, आपने कमेंट किया। और ये जो अदनान अलवी हैं इन्होंने कमेंट किया अस्सलाम वालेकुम माज भाई। तो वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए अदनान भाई। और ये कमेंट किया है रहीस कुरैशी ने। नाम लेना मेरा भाई, मेरा नाम रहीस कुरैशी है। बिल्कुल आपका हमने नाम लिया है। और ये कमेंट किया है आरू साहब ने, यूपी अयोध्या से। मुकेश भाई आपके पुराने आईडी से वीडियो देखता हूँ, मैं 4 साल से वीडियो देख रहा हूँ, नाम ज़रूर लेना मेरा भाई। ओके मुकेश भाई, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारी 4 साल पहले से वीडियोस देख रहे हैं। और ये कमेंट किया है आलम दीन ने। गुड जॉब सर, आलम गुज्जर फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर से। अच्छा भाई। और ये कमेंट किया है अदनान अलवी ने। मेरा ननिहाल फिरोज़ाबाद में है, मेरे नानू नानी का घर, लेकिन वो तो नहीं रहे अब दुनिया में, मेरे मामू जान रहती हैं आपकी फैमिली के साथ, शायद आप उनको जानते हो, मतलब वो अपनी फैमिली के साथ रहते हो। आपके मामू का नाम क्या है वो तो आपने बताया नहीं, तभी तो मैं पता कर पाऊँगा ना क्या आपके कौन है मामू जो वहाँ पर रहते हैं और नाना नानी कौन है। और ये कमेंट किया है मोहम्मद सादान ने। हेलो भाई, मैं पाकिस्तान से आपकी वीडियो सुनता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और उर्दू भी आपकी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में भी मेरी वीडियो देखी जा रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये कमेंट किया है मुस्तफ़ा हाजी ने। सलाम, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, पर आपको ये सब स्टोरी मिलती कहाँ से हैं? तो इन सारी स्टोरीज़ को ढूंढने में पूरा दिन निकल जाता है। फिर इन जो मतलब कुछ अलग होती है, क्योंकि क्राइम तो दिन भर बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसको सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, तो उन स्टोरी को आपके लिए लाते हैं। अब आपको पसंद आए या ना आए वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाते हैं और ऐसे ही हमेशा लाते रहेंगे। बस आप थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट तो हमेशा किया करें। और ये कमेंट किया है नवीन प्रकाश ने। माज सर प्लीज़ मेरा भी नाम लेना नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूँ। नवीन प्रकाश फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओह, न्यूजीलैंड से। मैं भी न्यूजीलैंड घूमने के लिए आऊँगा कि अगर आप मिलें तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। और ये कमेंट किया है तानिया मीनू ने। हाई लव योर स्टोरी मीनू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंदिरा नगर से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये कमेंट किया है स्वीटी शर्मा ने। आपके वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, हर रोज़ देखती हूँ। आई एम स्वीटी शर्मा फ्रॉम आसाम, गुवाहाटी से हैं ये। अच्छा। और ये कमेंट किया है सत्य नारायण ने। इन्होंने कहा है आपकी वीडियोस हमें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा कमेंट करता हूँ। तो सत्यनारायण भाई आप हमेशा कमेंट करते रहें, आपके कमेंट हम हमेशा पढ़ते हैं और आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद खुशी भी होती है। रामपाल, ये कमेंट किया है रामपाल ने। मैं रामपाल शर्मा डिस्ट्रिक्ट करनाल गांव पड़ा हरियाणा से, इनका कमेंट ले लिया। और ये कमेंट किया है बबीता ने। माज भाई आपकी कहानी बहुत बढ़िया होती है, समझाते बहुत सुंदर हो। तो आपका समझने का ये आपके अंदर नॉलेज भी आप लोग समझते हैं, ये आपकी समझदारी है और हमेशा आप हमारी वीडियोस समझते रहें। और जिन लोगों ने कमेंट सही किए हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर कर दें, अगली वीडियो में हम उनका कमेंट्स का जवाब भी देंगे। अगर कोई सवाल होगा तो उसका सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।